हाय एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पे वेलकम है। आज की इस इंपॉर्टेंट क्लास में हम बात करने वाले हैं यूजीसी नेट उर्दू से रिलेटेड कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये सभी क्वेश्चन डेफिनेटली आपके रियल एग्जाम में बहुत ही हेल्प करने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना चाहते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। वहां से सीधे आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और अपने एग्जाम की एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ में हमने आप सबके लिए हालिया इम्तिहान की डेट को मद्देनजर रखते हुए मॉक टेस्ट की सीरीज शुरू की है। इसमें आपके पास में 10 मॉक टेस्ट होंगे। 10 मॉक टेस्ट आपके पास में होंगे। आप में से जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पे 9889108322 पे आप जो है मैसेज कर सकते हैं और सारी डिटेल यहाँ पे आपको मिल जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इंपॉर्टेंट क्लास। इस क्लास का हमारा देखिए पहला क्वेश्चन है, झेल में से वली के मुतालिक अक़वाल के दो जुमरे दुरुस्त हैं, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी इसमें स्टार्टिंग के दोनों जुमरे ही दुरुस्त हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बाबाए आदम वली को किसने कहा है, तो जवाब आपका हो जाएगा मोहम्मद हुसैन आजाद। ऐसे ही शायर कुदरत, मुसल्लिमुस सुबूत उस्ताद, रेख्ता कौसार, शैतान से ज्यादा मशहूर, ये तीनों ही अक़वाल किसके हैं, मीर तक़ी मीर के किसके मुतालिक है, तो वली से। अब मुझे यहाँ पे बताएंगे वली औरंगाबादी की पैदाइश कब हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है। तो नोट कर लीजिएगा 1668 ईस्वी में औरंगाबाद में आपकी पैदाइश हुई है और आपका इंतकाल हुआ है 720 और 25 के मिड में, इसी के आसपास अहमदाबाद में। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात की निशानदही कीजिए। देखिए पहला ऑप्शन आपके पास में, यगाना अपने आप को गालिब प्रस्त कहते थे। दूसरा है यगाना अपने आप को गालिब शिकन, गालिब का चचा और आतिश प्रस्त कहते थे। तीसरा है मिर्जा वाजिद हुसैन पहले यास तखल्लुस रखते थे, फिर उन्होंने यगाना तखल्लुस इख्तियार किया। चौथा बयान है यगाना अवध अखबार से वाबस्ता थे, सही जुमरे की निशानदही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी इसमें स्टार्टिंग के पहले जुमरे को अगर हम छोड़ दें तो बाकी तीनों जुमरे ही क्या दुरुस्त है। यगाना अपने आप को गालिब प्रस्त नहीं कहते थे, बल्कि अपने आप को गालिब शिकन कहते थे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब जरा मुझे बताएंगे यगाना चंगेजी की पैदाइश कब हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है। तो नोट कर लीजिएगा 1884 ईस्वी में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1956 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका एक शेरी मजमुआ है तराना, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने देखिए, झेल में दो जुमरे जमानी एतबार से सही हैं, वफात के एतबार से आपको बताना है कि कौन कौन से जुमरे हैं जो कि दुरुस्त है, यानी सही जुमरे की आपको निशानदही करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हें जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी इसमें जो हमारा जो दूसरा जुमरा है ये सही है और साथ साथ में तीसरा। ये कैसे सही है इन्हें जरा समझ लेते हैं। वली के बारे में हम बात कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे मीर। तो सबसे पहले यहाँ पे हम नोट कर लेते हैं, मीर तक़ी मीर की पैदाइश हुई है 1722-23 में आगरा में और 1810 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब बात करते हैं मोमिन। तो मोमिन की पैदाइश कब हुई है, नोट कर लीजिएगा 1800 ईस्वी में दिल्ली में आपकी पैदाइश हुई है और 1852 ईस्वी में दिल्ली ही में आपका इंतकाल हुआ है। गालिब के बारे में अगर हम बात करते हैं तो गालिब की पैदाइश हुई है 1797 ईस्वी में, 1797 में आगरा में और 1869 में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। शाद अजीमाबादी। आपकी पैदाइश हुई 1846 ईस्वी में पटना में और 1927 ईस्वी में पटना में ही आपका इंतकाल हुआ है। असगर गोंडवी, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है, जरूर जहन में आप रखेंगे। तो असगर गोंडवी की पैदाइश कब हुई है, नोट कर लीजिएगा 1884 ईस्वी में। 1884 ईस्वी में गोरखपुर में आपकी पैदाइश हुई है और 1936 ईस्वी में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं फानी। आपकी पैदाइश हुई है 1879 में, 1879 में बदायूं में और 1941 ईस्वी में हैदराबाद में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं हसरत मोहानी।
हसरत मोहानी की पैदाइश जो हुई 1880-81 में कस्बा मोहान ज़िला उन्नाव में, और 1951 ईस्वी में फरंगी महल लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। तो देखेंगे वफात के एतबार से ये ज़ुमरा दुरुस्त है, 1810 से 1852 है, और 1869, 1937, 1936, 1941, 1951 ये ज़ुमरा क्या हो जाएगा, दुरुस्त। इसको हमने जस्टिफाई भी कर दिया। ये गाना के बारे में हम लोग बात कर चुके हैं। हम बात करते हैं जिगर मुरादाबादी। तो जिगर मुरादाबादी की पैदाइश कब हुई है, जरा नोट कीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सभी। जिगर मुरादाबादी की पैदाइश हुई है 1890 ईस्वी में। कब हुई है, 1890 में मुरादाबाद में, और 1960 ईस्वी में गोंडा में आपका इंतकाल हुआ है, नोट कर लीजिएगा। अब हमारे पास उसके बाद है फिराक गोरखपुरी है। फिराक गोरखपुरी भी इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान में रखेंगे। आपकी पैदाइश हुई 1896 ईस्वी में गोरखपुर में, और आपका इंतकाल हुआ है 1982 ईस्वी में दिल्ली में, याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं मजरूह सुल्तानपुरी के बारे में। मजरूह सुल्तानपुरी की पैदाइश हुई 1919 ईस्वी में आजमगढ़ में, और 2000 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं इरफान सिद्दीकी के बारे में। सारी चीजें मैं इसलिए बताता हूं कि ये जानना जरूरी है, यही सब चीजें एग्जाम में आपको नए क्वेश्चन फॉर्म करके आपको मिलेंगी। अब हम बात करते हैं इरफान सिद्दीकी के बारे में। तो इरफान सिद्दीकी की पैदाइश कब हुई है, इसे भी जरा हम नोट कर लेते हैं। 1939 ईस्वी में, 1939 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है, और 2004 में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं शहरयार की। प्रोफेसर शहरयार की पैदाइश कब हुई है, तो नोट कीजिएगा, हम यहाँ पे लिखते हैं इनके बारे में। तो शहरयार की पैदाइश है 1936 ईस्वी में बरेली में आपकी पैदाइश हुई है, नोट कर लीजिएगा, और 2012 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम लास्ट में बात करते हैं कलीम आजिज के बारे में। तो कलीम आजिज की पैदाइश हुई 1926 ईस्वी में, कहीं कि 1924 भी आपको मिलेगा, तो याद रखेंगे। नालंदा बिहार में आपकी पैदाइश हुई है, और 2015 में हजारीबाग में आपका इंतकाल हुआ है। तो उम्मीद करते हैं कि सारी चीजें आपको क्लियर हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। नून मीम राशिद की नज़्में हुस्न कोज़ागर दोम सोम चहारुम जेल के किस मजमूए में शामिल हैं? पहला ऑप्शन देखिए आपके पास में ईरान में अजनबी है, दूसरा मावरा है, तीसरा ला इंसान, और चौथा गुमान का मुमकिन। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, इस सवाल का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी गुमान का मुमकिन। ये सभी नून मीम राशिद के शेरी मजमू के नाम हैं जो ऑप्शन में मिले। नून मीम राशिद का असल नाम क्या है, नजर मोहम्मद राशिद। आपकी पैदाइश कब हुई है और साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ, इसे हम नोट कर लेते हैं। तो आपकी पैदाइश हुई 1910 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में, और 1975 ईस्वी में लंदन में आपका इंतकाल हुआ है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, जेल के बयानात पर गौर कीजिए और गलत बयानात को निशान जद कीजिए। यहाँ पूछा क्या गया है, गलत बयानात को, तो क्वेश्चन को आपको केयरफुली रीड करना है। उसके बाद में आपको दुरुस्त जवाब की निशानदही करनी है। अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। आई होप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आपका पहला, यानी इसमें गलत जुमले कौन कौन से हैं, स्टार्टिंग के दो। कैसे गलत है, सब्रस को दरियाफ्त करके सबसे पहले रशीद हसन खान ने नहीं, बल्कि मौलवी अब्दुल हक ने, जो कि तीसरे जुमरे में दिया गया है। मौलवी अब्दुल हक ने सब्रस का माखज इब्ने सबक फताही की दस्तूर इश्क को नहीं, जो है दस्तूर उशाक होना चाहिए था यहाँ पे, दस्तूर उशाक को नहीं बल्कि जो है हुस्न दिल को करार दिया, जो कि चौथे ऑप्शन में दिया गया है। यानी इसमें सही क्या गलत क्या है, वही चारों ऑप्शन में आपको दिए गए। अब मुझे जरा बता दीजिएगा मौलवी अब्दुल हक के बारे में। मौलवी अब्दुल हक की पैदाइश कब हुई, 1870 ईस्वी में हापुड़ जिला मेरठ में आपकी पैदाइश हुई है, और 1961 ईस्वी में कराची में आपका इंतकाल हुआ है। मालूम होना चाहिए कि सब्रस किसकी दास्तान है, मुल्ला वजह की तमसीली दास्तान है। ये दास्तान कब लिखी गई आप सब मुझे बताइएगा। दो क्वेश्चन आपसे हम करेंगे, दास्तान कब लिखी गई है, साथ साथ में किसकी फरमाइश पर लिखी गई है। तो सब्रस कब लिखी गई है, 1635 ईस्वी में, नोट कर लीजिएगा, और किसकी फरमाइश पर लिखी गई है, अब्दुल्ला कुतुब शाह की फरमाइश पर लिखी गई है, जरा नोट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल की किस उन्वान के तहत जिंदान सुलेमानी का जिक्र आया है जिसमें ख्वाजा सरपरस्त को कैद किया गया था। पहला ऑप्शन देखिए आपके पास में सैर चौथे दरवेश,
दूसरे दरवेश, सरगुज़श्त आज़ाद बख्त बादशाह, सैर पहले दरवेश। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, बागो बहार किसकी दास्तान है, मालूम होना चाहिए, मीर अमन देहलवी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर अच्छे से सॉल्व कीजिए। झेल में चंद बयानात दिए गए, उन्हें गौर से पढ़िए और सही बयानात को पहचान कर निशान जद कीजिए। दुरुस्त जवाब की आपको निशानदेही करनी। देखिए पहला बयान मैं आपको रीड कर दे रहा हूं। ड्रामा अनारकली का इंतसाब हिजाब इस्माइल के नाम है, क्या ये सही है? एहतशाम हुसैन ने ड्रामा अनारकली को अनारकली का अलमिया करार दिया है। मसीहुज़ ज़मान ने ड्रामा अनारकली को अकबर का अलमिया करार दिया है। ड्रामा आगरा बाजार में नज़ीर अकबर आबादी की जिंदगी और उनकी तख्लीकात पर रोशनी डालते हुए आगरा के एक बाजार को दिखाया गया है। अगला बयान है, ड्रामा आगरा बाजार में नज़ीर के कुल 26 कलाम पेश किए गए हैं। अब आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा 4, यानी इसमें जो सही बयान है वो कौन कौन से हैं। पहला जो हमारा बयान है ये दुरुस्त है, और साथ साथ में जो चौथा है ये भी दुरुस्त है। बाकी दुरुस्त कैसे नहीं, इसे जरा हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम समझते हैं कि एहतशाम हुसैन ने ड्रामा अनारकली को अनारकली का नहीं बल्कि अकबर का अलमिया करार दिया है। किसका अलमिया करार दिया है? अकबर का। तो ये आप सही कर लेंगे। इसके बाद आ जाते हैं हम लास्ट जुमरे में। ड्रामा आगरा बाजार में नज़ीर के कुल 26 नहीं बल्कि जो है 23 कलाम पेश किए गए हैं, 23 मंजूम कलाम पेश किए गए हैं। इस बात को नोट कर लीजिएगा। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। लेकिन ड्रामा अनारकली के बारे में कुछ क्वेश्चन जानना आपको जरूरी, जैसे ड्रामा अनारकली कितने अबवाब पर मुश्तमिल है? 3। इसमें कितने मनाजिर है? 13। ये सब अच्छे से याद कर लीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। झेल के बयानात पर गौर कीजिए और सही बयानात को निशान जद कीजिए। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। जल्दी से आप मुझे बताएं इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। देखिए पहला बयान आपके सामने है, नज़ीर अहमद के हम जमात मोहम्मद हुसैन आज़ाद और मौलवी ज़काउल्लाह है, क्या ये सही होगा? आपको सोचना होगा। नज़ीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब 1887 में मिला था, क्या ये सही हो सकता है? नज़ीर अहमद का पहला नावल तौबतुन नुसूह है। नावल तौबतुन नुसूह एक इस्लाही नावल है। नज़ीर अहमद ने कुल 10 नावल लिखे हैं। दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिएगा। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला। इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है, साथ साथ में चौथा। नज़ीर अहमद को शमसुल उलमा का खिताब 1887 में नहीं मिला है। तो कब मिला है? नोट कर लीजिएगा, 1897 ईस्वी में मिला है। नज़ीर अहमद का पहला नावल तौबतुन नुसूह नहीं है बल्कि कौन सा है? मिरातुल उरूस। नोट कर लीजिएगा, मिरातुल उरूस है 1869 सनेशा। नज़ीर अहमद ने कुल 10 नावल लिखे हैं, बिल्कुल नहीं। नज़ीर अहमद ने 7 नावल लिखे हैं। कितने? 7 नावल लिखे। इस बात को नोट कर लीजिएगा। नज़ीर अहमद बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपकी पैदाइश हुई है 1830 ईस्वी में बिजनौर में, और 1913 ईस्वी में दिल्ली में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। झेल के बयानात को गौर से पढ़िए और सही बयानात को कलम जद कीजिए। दुरुस्त जवाब की आपको निशानदेही करनी। पहला बयान है, इस्मत के नाना मिर्जा उमराव अली एक मशहूर नावल नवीस थे। दूसरा है, इस्मत रूसी नावल और अफसानों को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। तीसरा है, इस्मत जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के ड्रामों से मुतासिर थी। जिद्दी इस्मत का आखिरी नावल है कलियां इस्मत का पहला अफसानी मजमुआ है। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, जल्दी से सब लोग बाहर कर दीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका जवाब हो जाएगा आपका दूसरा, यानी इसमें सही बयान कौन कौन से? जो पहला बयान है ये दुरुस्त है, साथ साथ में तीसरा दुरुस्त है, और जो पांचवा है ये भी दुरुस्त है। अब जो दुरुस्त नहीं उनके बारे में हम बात कर लेते हैं। तो इनमें करेक्शन आप भी कर सकते हैं, आप लोग अपने आप से कीजिए। तो चलिए मैं आपको बता देता हूं इन क्वेश्चंस में करेक्शन कैसे करेंगे। तो सबसे पहले देखिए हम आपको बताते हैं, दूसरा जो ऑप्शन आपको, इस्मत रूसी नॉवेल अफसानों को बिल्कुल पसंद नहीं, ऐसा नहीं, बिल्कुल पसंद करती थी, ये सही होगा। जिद्दी इस्मत का आखिरी नॉवेल नहीं है बल्कि जिद्दी इस्मत का पहला नॉवेल है। तो उम्मीद करता हूं कि सारी चीजें आपको क्लियर हो चुकी होंगी इसमें। अब मुझे आप बता दीजिएगा इस्मत चौथे की पैदाइश कब हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है। तो आपकी पैदाइश हुई 1915 ईस्वी में बदायूं में, और 1991 ईस्वी में मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, झेल में से अफसानी मजमुआ हम वहशी के अफसानों के 2 जुमरे सही है, दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो आई होप सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा, यानी इसमें जो हमारा पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और चौथा ये दुरुस्त है। अब मुझे बताएंगे हम वहशी हैं ये किसका अफसानी मजमुआ है, तो नोट कर लीजिएगा कृष्णचंद्र का ये अफसानी मजमुआ है। कृष्णचंद्र की पैदाइश कब हुई, जल्दी से आप मुझे बता दीजिएगा, साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है। तो नोट कर लीजिएगा सब लोग, 1914 ईस्वी में गुजरावाला पंजाब में आपकी पैदाइश हुई है और 1987 से मुंबई में आपका इंतकाल हुआ है। आपके पहले नॉवल का नाम क्या है, तो नोट कर लीजिएगा शिकस्त। आपका पहला नॉवल कौन सा है, शिकस्त। आपके पहले अफसानी मजमुए का नाम क्या है, तो उसे भी आपको याद रखना होगा, तिलिस्मे ख्याल। अब हम बढ़ते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है। झेल में 2 जुमरे सही हैं, दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी स्टार्टिंग के दोनों जुमरे दुरुस्त हैं। कैसे दुरुस्त है जरा इन्हें हम समझ लेते हैं। यहाँ पे पहले जुमरे में जितनी किताबें दी गई हैं ये सब किसकी किताबें, इसके मुसन्निफ कौन है, मौलाना मोहम्मद हुसैन आजाद। दूसरे जुमरे में जो किताबें दी गई हैं ये सब किसकी हैं, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली। जरूर याद रखिएगा, सभी इंपॉर्टेंट है। अब देखेंगे तीसरे जुमरे में आबे हयात, दरबार अकबरी। तो आबे हयात किसकी है, दरबार अकबरी किसकी है, सुखनदान फारस। ये तीनों अगेन देखिए पहले जुमरे में है, यानी मोहम्मद हुसैन आजाद की। सीरतुन नौमान और शेरुल अजम किसकी हैं, अल्लामा शिबली नौमानी की। मजालिसुन्निसा, मुसद्दस हाली, मुकदमा शेर व शायरी, ये सभी किसकी हैं, मौलाना अल्ताफ हुसैन हाली की। एतबार नज़र और तनकीदी नज़रियात, इसके मुसन्निफ कौन है, तो नोट कर लीजिएगा, एतबार नज़र और तनकीदी नज़रियात के मुसन्निफ हैं एहतशाम हुसैन। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जेल में दर्ज नाक़दीन को उनकी जेल में दर्ज नाक़दीन की कौन सी तरतीब वफात के एतबार से सही है। अच्छे से रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइएगा इस सवाल का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि सब लोगों ने इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड कर लिया होगा और सही जवाब तक आपकी रिसाई भी हो चुकी होगी। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी जो हमारा पहला जुमरा है, पहली जो तरतीब है, पहला जो सीक्वेंस है वो करेक्ट है। कैसे करेक्ट है जरा इसे हम जस्टिफाई करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मोहम्मद हुसैन आजाद, देन शिबली, हाली, इमदाद, सभी के बारे में बात करेंगे। तो हम नोट करते हैं मोहम्मद हुसैन आजाद की पैदाइश कब हुई, 1830 में। कहाँ पे हुई, दिल्ली में। और 1910 ईस्वी में लाहौर में आपका इंतकाल हुआ है। शिबली की पैदाइश कब हुई है, तो नोट कर लीजिएगा, 1857 ईस्वी में आजमगढ़ में और 1914 ईस्वी में आजमगढ़ ही में आपका इंतकाल हुआ है। हाली की पैदाइश कब हुई, 1837 ईस्वी में पानीपत में और 1914 ईस्वी में पानीपत ही में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं इमदाद इमाम असद। आपकी पैदाइश हुई 1849 ईस्वी में, पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1934 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। एहतशाम हुसैन, आपकी पैदाइश हुई 1912 ईस्वी में, 1912 में आजमगढ़ में और 1972 ईस्वी में 1972 में इलाहाबाद में आपका इंतकाल हुआ है। कलीमुद्दीन अहमद, 1908 में पटना में आपकी पैदाइश हुई है और 1983 ईस्वी में पटना ही में आपका इंतकाल हुआ है। इनको बार बार आप पढ़ेंगे, बार बार सुनेंगे तो ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। और अगर याद भी नहीं होती हैं, सुनने से कम आपको एलिमिनेट करना आ जाएगा। क्वेश्चन में एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल करके आप इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। जेल में 2 जुमरे सही हैं, दुरुस्त जुमरे की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा, यानी इसमें जो हमारा पहला जुमरा है ये दुरुस्त है और साथ साथ में जो तीसरा है ये दुरुस्त है। तो कैसे दुरुस्त है जरा इसे हम समझ लेते हैं। तो पहले जुमरे में और तीसरे जुमरे में जितनी भी किताबें दी गई हैं इसके मुसन्निफ कौन है, तो नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रशीद हसन खां। क्या नाम बताया हमने, रशीद हसन खां। जरूर याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है।
अब अगर हम बात करें दूसरे जुमरे की, तो उर्दू का अलमिया किसकी किताब है? मसूद हुसैन खां की। आम लिसानियात और लिसानी मुताले किसकी किताब है? तो नोट कर लिए ज्ञानचंद जैन। तदवीन तहकीक, इसके बारे में बात ही कर चुके हैं। तहकीक का फन किसकी किताब है? ज्ञानचंद जैन की। मरहूम दिल्ली कॉलेज किसकी है? मौलवी अब्दुल हक की। रूह तनकीद किसकी किताब है? मुहिउद्दीन कादरी जोर की। ये उनकी बहुत ही अहम तसनीफ है। तो उम्मीद करता हूं कि सारे फैक्ट आपको क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने है, जेल में से कौन सा उन्वान खुद नविश्त ख्वाब बाकी है में शामिल नहीं है? पहला ऑप्शन आपके पास में शिमला है, दूसरा अलीगढ़, तीसरा बदायूं, चौथा रामपुर है। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी बदायूं। अब मुझे बताएंगे ख्वाब बाकी है किसकी खुदनविश सवाने हयात है? तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा आल अहमद सुरूर। जवाब क्या हो जाएगा? आल अहमद सुरूर। इसमें 4 उन्वान शामिल हैं। किस नाम से हैं? देखिए 3 नाम तो यहाँ पे दिए गए हैं, रामपुर के नाम से है, रामपुर के नाम से, अलीगढ़ के नाम से, शिमला, और एक और है लखनऊ के नाम से। तो 4 जगहों के नाम से यहाँ पे 4 उन्वान है इस खुदनविश्त में। इनके बारे में याद रखना जरूरी होगा। अब आप सब मुझे बताएंगे आल अहमद सुरूर की पैदाइश कब हुई है, साथ साथ में आपका इंतकाल कब हुआ है? तो नोट कर लीजिएगा 1911 में बदायूं में आपकी पैदाइश हुई है और 2002 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, गालिब के खतूत के मजमे उर्दू मुअल्ला में किसका लिखा हुआ दिबाचा शामिल है? 4 ऑप्शन आपके पास में, चारों को रीड कर लीजिए, फिर आप मुझे बताइए इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा दूसरा यानी मीर मेहदी मजरू। उर्दू मुअल्ला ये गालिब के खतूत का दूसरा मजमुआ है। गालिब के खतूत के पहले मजमुए का नाम क्या है? तो उसे भी याद रखिएगा, ऊद हिंदी। क्या नाम है? ऊद हिंदी। जरूर जहन में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, नींद उसकी दिमाग उसका है, रातें उसकी हैं, जिसके बाजू पर तेरी जुल्फे परेशान हो गई। गालिब का यह शेर किस मजमून में इस्तेमाल हुआ है? पहला ऑप्शन आपके पास में जुनून लतीफ़ा है, दूसरा मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ, तीसरा चीनी शायर, और चौथा है गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में। तो इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा? नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा? जल्दी से मार्क कर लीजिएगा, तीसरा यानी चीनी शायर। अब मुझे बताएंगे यहाँ पे जितने भी मजामीन के नाम है ऑप्शन में, इनके मुसन्निफ कौन है? तो सबसे पहले आप नोट कीजिएगा जुनून लतीफ़ा। जुनून लतीफ़ा जो है किसका इंशाइया है? तो नोट कर लीजिएगा मुश्ताक अहमद यूसुफी। मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ किसका मजमून है? तो इसे भी नोट कर लीजिएगा सज्जाद हैदर यल्दरम। चीनी शायर और गालिब जदीद शोरा की एक मजलिस में, इसके मुसन्निफ कौन है? कन्हैया लाल कपूर। नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में जाए पैदाइश के एतबार से सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि सब लोगों ने आंसर कर लिया होगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला यानी मसूद हुसैन खां की पैदाइश हुई है फर्रुखाबाद में। तो हम सभी के बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले नोट कीजिएगा मसूद हुसैन खां के बारे में डिटेल में। आपकी पैदाइश हुई 1919 में फर्रुखाबाद में और 2010 में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं सज्जाद हैदर जल्दरम। आपकी पैदाइश हुई 1880 ईस्वी में बिजनौर में और 1943 ईस्वी में लखनऊ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं कन्हैया लाल कपूर। आपकी पैदाइश हुई 1910 ईस्वी में लायलपुर पाकिस्तान में और 1980 ईस्वी में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बात करते हैं रशीद अहमद सिद्दीकी। रशीद अहमद सिद्दीकी की पैदाइश 1896 ईस्वी में जौनपुर में और 1977 ईस्वी में अलीगढ़ में आपका इंतकाल हुआ है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जेल में से फोर्ट विलियम कॉलेज से वाबस्ता अंग्रेज प्रोफेसर्स और असातिज़ा के 2 जुमरे सही हैं, दुरुस्त जवाब की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा तीसरा यानी इसमें जो पहला जुमरा है ये दुरुस्त है, साथ साथ में चौथा ये दुरुस्त है। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। वर्नाक्यूलर ट्रांसलेशन सोसाइटी के इदारे ने कायम किया। कुक किस इदारे ने कायम किया? कुक किस इदारे ने कायम किया? किस इदारे ने कायम किया ये आपको बतलाना है। जल्दी से क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा।
दिल्ली कॉलेज है, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज, जामिया उस्मानिया, फोर्ट विलियम कॉलेज। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा पहला, यानी दिल्ली कॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, सही जोड़ की निशानदेही कीजिए। आप मुझे बताएंगे इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या हो जाएगा। तो इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा फोर्थ, यानी नुकूश जिंदा। ये सज्जाद ज़हीर के खतूत का मजमुआ है, याद रखेंगे। तो फिर मन आनम किसके खतूत का मजमुआ है, सुलेबी मेरे दरीचे में किसके खतूत का मजमुआ है, और साथ ही साथ में ज़ेर लब किसके खतूत का मजमुआ है। तो नोट कर लीजिएगा, ज़ेर लब जो है सफ़िया अख्तर के खतूत का मजमुआ है। सुलेबी मेरे दरीचे में ये फैज़ अहमद फैज़ के खतूत का मजमुआ है। मन आनम फ़िराक गोरखपुरी के खतूत का मजमुआ है। और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत के मजमुए का नाम क्या है, गुबार खातिर। गुबार खातिर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के खतूत के मजमुए का नाम है, याद रखिएगा, बहुत ही अहम है। जो उन्होंने किला अहमद नगर में असीरी के दौरान हबीबुर रहमान खान शेरवानी के नाम लिखे थे, यानी मकतूब इलैह कौन है, हबीबुर रहमान खान शेरवानी। इसमें कुल कितने खत शामिल हैं, तो याद रखेंगे 24 खतूत पर मुश्तमिल ये मजमुआ है। तो उम्मीद करता हूं कि आज के सेशन में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो चुकी होंगी। अब एक बार फिर से वही चीज़ें हम आपको रिपीट करना चाहेंगे कि चूंकि एग्ज़ाम की डेट आपकी बहुत पास में है, तो आप में से बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि उनकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी हो जाए। हर स्टूडेंट्स की ये चाहत होती है और सही बात भी है। तो प्रैक्टिस कैसे आप करेंगे, इसके लिए हमने मॉक टेस्ट की एक सीरीज शुरू की है। मॉक टेस्ट की सीरीज में क्या होगा, आपको 10 मॉक टेस्ट मिलेंगे। अच्छी तरीके से समझ लीजिए, 10 मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे। हर मॉक टेस्ट में आपको 100 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। इसकी आपको जो पीडीएफ मिल जाएगी, तो उसमें कंडीशन क्या होगी, कैसे आपको ये मिलेगा। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 9889108322। इस पे आप मैसेज करेंगे और इस मॉक टेस्ट की जो फीस हमने रखी है बहुत ही कम रखी है, सिर्फ 49 रुपीज है, ओनली 49 रुपीज आप पे करेंगे ऑनलाइन। जो भी आपके पास माध्यम है, गूगल पे, फोन से आप इस नंबर पे करेंगे और स्क्रीनशॉट सेंड करेंगे। स्क्रीनशॉट सेंड करने के बाद में फिर आप क्या करेंगे, उसके बाद में आप ये करेंगे, अपना नाम आप भेजेंगे, अपना नाम एड्रेस के साथ में, और साथ ही साथ में अपनी ईमेल आईडी भी एक सेंड करेंगे, जिसपे आपको पीडीएफ मिलेगा, जिसपे आप उसको पढ़ सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो इससे होगा कि आपके 1000 क्वेश्चन एग्जाम से पहले वो रिवाइज हो जाएंगे और आप एग्जाम में बहुत बेहतर कर पाएंगे। इसलिए मैं चाहता हूं कि सभी स्टूडेंट्स जो यूजीसी नेट की प्रिपरेशन उर्दू सब्जेक्ट से कर रहे हैं, वो इसको जरूर ज्वाइन करें और इससे आपको बहुत ही बेनिफिट मिलने वाला है, क्योंकि एग्जाम में यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आपको हूबहू मिल सकते हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए खुदा हाफिज, अपना ख्याल रखिएगा।